नमस्कार, फिर पैसा बोलता है। मैं आपका स्वागत है। मैं आनंद श्रीनिवासन। आज मार्केट दो तरफा जा रहा है। ये निफ्टी में लगभग 210 पॉइंट नीचे है और सेंसेक्स फ्लैट है। ये क्यों ऐसा हो रहा है? लोग कह रहे हैं कि ये रेयर डाइवर्जेंस है। मैं अभी कभी भी बोलता हूँ कि ऑल ह्यूमन कंस्ट्रक्ट्स आर फ्लॉड, और ये भी फ्लॉड है। कल ट्रेडिंग आवर में चिड़चानी की थी एनएसई ने आखिरी 30 मिनट्स में ब्लाइंड ऑप्शंस फ्यूचर्स की ट्रेडिंग अलो की। उसके बाद कुछ एक्सटेंशन भी दी मार्केट में। मैं फ्यूचर्स ऑप्शंस नहीं देखता, तो मैंने उसे ध्यान नहीं दिया। लेकिन क्या हुआ, अचानक आखिरी 2 मिनट में निफ्टी 200 पॉइंट ऊपर उठी। नॉर्मल रूल्स ये हैं कि अगर निफ्टी 200 पॉइंट ऊपर जाती है तो सेंसेक्स 400-500 पॉइंट ऊपर जाना पड़ेगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और सिर्फ निफ्टी ऊपर जाता रहा। तो आज सुबह जब मार्केट खुली तो निफ्टी में 210 पॉइंट की करेक्शन है और सेंसेक्स आसपास की फ्लैट है, क्योंकि सेंसेक्स बीएसई और एनएसई में सेम स्टॉक में प्राइस डिफरेंशियल थी। मार्केट ऐसे प्राइस डिफरेंशियल्स को नहीं छोड़ती, एक्सप्लॉइट करती है जब तक बहुत सेम ना हो जाए। तो सुबह वही हुई। इसके कारण आर्बिट्राज सेल के कारण मार्केट को इक्वलाइज करने के लिए निफ्टी पे भरपूर बेची गई स्टॉक्स और मार्केट गिर गई। अभी भी सोना, जैसे मैंने कहा, 3,950 से 4,200 तक की टाइट रेंज में ट्रेड हो रही है। पिछले 2 हफ्ते 3,950 से 4,050 की रेंज में ट्रेड हो रही है। इसके कारण सोना एक दिन 50 रुपया ऊपर जा रहा है और दूसरी दिन 50 रुपया नीचे आ रही है। मार्केट सिग्नल के लिए वेट कर रहा है। सिग्नल कौन देगा? सिग्नल फेडरल रिजर्व देगा। अभी तक फेडरल रिजर्व का टी लीव्स हम देख नहीं पाए। अभी तक मार्केट ये सोच रही है कि विनवाश की बात से 2 इंटरेस्ट रेट्स लॉक्ड इन है। अगर ये 2 इंटरेस्ट रेट्स वाकई आ जाते हैं तो गोल्ड 3,600 तक जा सकता है। लेकिन अगर यूएस में रिसेशन आ गया और डीप फॉल हुआ इकोनॉमी में, तो रेट कट आएगा और इमीडिएटली बिना मार्केट में मेजर करेक्शन के बिना गोल्ड ऊपर जाएगा। तो क्या गोल्ड अभी ऊपर जाएगा या 1 साल के गिरने के बाद जाएगा, हमें पता नहीं। हम कमिट नहीं कर सकते हैं। आंसर 50-50 है, 50-50 है। 50-50 डील्स में हमें कंसिड्रेशन या बेट नहीं लेना चाहिए। तो ये रहा सोने के बारे में। और निफ्टी आज समानांतर हो जाएगी। निफ्टी और सेंसेक्स की जो बैलेंस ठीक नहीं थी, शायद अगर आज भी ट्रेडिंग ऐसा नहीं है तो ये बैलेंस को मार्केट पकड़ पाएगी। लेकिन अमेरिका और इंडिया के बीच इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल सिर्फ 2% है, और इस 2% इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल में फॉरेन मनी भारत की बॉन्ड्स में इन्वेस्ट नहीं करेगी। अभी तक ब्लूमबर्ग ने बॉन्ड इंडेक्स में भारत की सेंट्रल गवर्नमेंट की डेट को भी अभी तक नहीं जोड़ा है। अभी ये पोजीशन है कि फ्यूचर्स मार्केट में रिजर्व बैंक शॉर्ट कर रही है। उसके पैसे की सख्त ज़रूरत है और इसीलिए ये FCNR स्कीम उन्होंने लगाई है। तो इसके कारण रुपया कुछ ऊपर है, लेकिन ये शॉर्ट टर्म फिक्स है। लॉन्ग टर्म में ये नहीं चलेगा। यूएस और ईरान के बीच जो युद्ध चल रही है, उसमें युद्ध भी अमेरिका ने कहा है कि ये युद्ध विराम नहीं है। कभी भी अगर टॉक्स फेल हो जाए तो मिलिट्री एक्शन फिर उससे शुरू हो जाएगी। 5 बार ऐसा हो गया है कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने एक मदर ऑफ ऑल स्ट्राइक्स अनाउंस किया, फिर वापस ले लिया। इसीलिए अमेरिका में उनका एक निकनाम भी है, टैको ट्रंप। ट्रंप ऑलवेज चिकन आउट, यही अमेरिकन की बिलीफ है। लेकिन अभी तक हम उसको खोल नहीं पाए
और इसीलिए इंटरनेशनली फ्यूल प्राइसेस बहुत वोलेटाइल हैं और इधर से नीचे जाना मुश्किल है अगर अमेरिकन डटे रहे तो। अमेरिकन अगर बाहर जाते हैं, डटे नहीं रहते हैं, तो अपने ब्रिटिश से नहीं है जो क्रूड का नाम है वो नीचे आ जाएगा। अगर होमस में टाइटन करती है ईरान, तो अगर ट्रैफिक को बंद करती है तो 90 to $95 तक स्पॉट और सार क्रूड में आ सकती है। आज भारत में क्या क्या मुख्य न्यूज़ है इसके बारे में भी हम विश्लेषण करेंगे। पहला न्यूज़ ये है कि सेलो वर्ल्ड जो पेन और टब हाउस होल्ड आइटम्स बनाती हैं, राठौर फैमिली, वो अपने 75% स्टेक को बेन कैपिटल को बेचने के लिए वैल्यूएशंस डाल रही हैं। अब 36% गिरकर 344 में है, तो 3000 करोड़ का डील चल रही है। अगर ये डील हो जाता है तो इनको 3000 करोड़ का मिलने का चांसेस है। बेन कैपिटल को एक और इन्वेस्टमेंट भारत में मिल रहा है। जो दूसरी चीज़ ये है कि एक रेयर कैंसर ड्रग के लिए साउथ अफ्रीका की अप्रूवल डॉक्टर रेड्डी को मिला है और वो साउथ अफ्रीका में लॉन्च करेंगे। इसका नाम आईडी से स्टार्ट हो रहा है, प्रोनाउंस करना बहुत मुश्किल है, इसीलिए मैं पुश नहीं कर रहा हूँ। आज भी डॉक्टर रेड्डी 2% नीचे है, तंगमई भी नीचे जा रही है, ऊपर जाने की चांसेस बहुत कम है। आज कल्याण ज्वेलर्स का रिजल्ट है, वो भी स्टॉक प्रेशर में आ जाएगा। टाइटन कितना नीचे आएगा हमें पता नहीं है। तो स्पेसएक्स में स्ट्रॉन्ग स्क्रूटनी स्टार्ट हो गई है और लोग कैपिटल एक्सपेंसेस की क्वेश्चनिंग कर रहे हैं। इसीलिए स्पेसएक्स का दाम आईपीओ की प्राइस से नीचे 20% जा चुकी है और इलॉन मस्क की वैल्यूएशन है वो कम्प्लीटली तहस नहस हो गई है। टोयोटा ने प्रॉफिट की डिक्लाइन है, 5 साल से लगभग क्वार्टर की डिक्लाइन है। ये इसीलिए हो रहा है कि मिडिल ईस्ट और चाइना में लगभग 30% उनकी सेल्स में कमी हुई है। भारत में सेल्स बढ़ रही है, लेकिन ये इनफ नहीं है कॉम्पनसेट करने के लिए। आज सारी जो गोल्ड लोन कंपनीज हैं ये सब नीचे आ रही हैं, क्योंकि मुथूट फाइनेंस जो सबसे बड़ा कंपनी है उसमें मार्जिन नेट प्रेशर है। इसका मतलब है नेट इंटरेस्ट मार्जिन कम हो रहा है। नेट इंटरेस्ट मार्जिन अगर कम हो जाता है तो फ्यूचर प्रॉफिटेबिलिटी अफेक्ट हो जाती है, तो सारे गोल्ड लोन कंपनीज की मार्जिन प्रेशर में आ सकती है। इसीलिए आज फेडरल बैंक और साउथ इंडियन बैंक में भी करेक्शन है। तो अगर आपको चांस मिलती है इन गोल्ड लोन बैंक्स और कंपनीज पे कंसिडरेशन रख सकती हैं। साउथ इंडियन बैंक, फेडरल बैंक, मनप्पुरम, मुथूट, इस सब में कंसंट्रेशन हो सकती है। आज के लिए इतना ही। अपने इस पॉडकास्ट को सुना इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। हो सके तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबाएं। इस वीडियो को अपने दोस्त और रिश्तेदार के पास भेजें और उन्हें देखने की आग्रह करें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। अगर आप मुझसे संपर्क करना चाहते हैं, नीचे दिए गए ईमेल में मेल भेजें। मेरी टीम आपके साथ संपर्क करेगी और मदद भी करेगी।